नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी नदारद हैं। कहीं बैठकों में दिखाई नहीं देते, कहीं दौरे पे नहीं है, प्रदेश में उनका भ्रमण नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मोह भंग हो गया? अभी तक मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की टीम बननी चाहिए थी, टीम बनी नहीं है, जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे आज। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। रही बात कांग्रेस की, तो ये तो प्रवासी पक्षी हैं, प्रवासी लोग हैं। जब जब जरूरत के हिसाब से मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। जैसे ही सरकार मध्य प्रदेश से कांग्रेस की गई, तब से आप देखेंगे कमलनाथ जी का मोह भंग हो चुका है मध्य प्रदेश से। इसलिए वो कहीं दिखते नहीं है, क्योंकि उसका एक कारण यह है कि जो उन्होंने 953 वचन मध्य प्रदेश की जनता को दिए थे, फिर चाहे वो कर्ज माफी हो, युवाओं को 4,000 रुपये देने की बात हो, 51,000 रुपये कन्यादान योजना के माध्यम से, 10-10 सिलाई मशीन ग्रामीण उसमें, और अनेक ऐसी घोषणा, 10 रुपये पेट्रोल पे सब्सिडी, डीजल पर सब्सिडी, ऐसी अनेक वचन उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को दिए थे जो नहीं परिपूर्ण कर। देखिए, भाजपा के नेताओं को कमलनाथ जी का फोबिया हो गया है। दिन रात कमलनाथ जी को याद करते रहते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस तैयारियों में बहुत आगे है। चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। सभी जगह सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। 1-2 दिन के अंदर प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है। कमलनाथ जी दिल्ली में भी हाईकमान के द्वारा जो ड्यूटी दी गई है वो भी निभा रहे हैं, और आगामी 1-2 दिन के बाद लगातार 1 महीने तक मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाती रहती है। अब बात चल रही है मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मोह भंग हो चुका है। तो जिस तरीके से कांग्रेस में देश भर में अलग अलग तरीके से बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, पंजाब की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की उठापटक की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, तो कांग्रेस में आखिर क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े हैं, पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी जुड़ी हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता देवाशीष जरारिया जी जुड़े हैं। देवाशीष जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा चल रही है। देवाशीष, सवाल पहले आपसे लूंगा, क्योंकि कमलनाथ जी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से नदारद हैं, कहीं बैठकें नहीं हो रही हैं, कि उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी क्या है? क्योंकि कमलनाथ जी को सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं है, अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इसके बाद भी उनकी भूमिका कहीं ना कहीं अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, ये तो अटकलें हैं। कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब भी तरह तरह की बातें हुई थी कि इनको अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, कैसे करेंगे। और उसके बाद चुनाव में जीत हासिल की। मध्य प्रदेश के जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने सरकार हमारी चली गई। उसके बाद फिर तमाम बातें हुई, लेकिन उपचुनाव में हम लोगों ने फिर से सबको गलत साबित। जो पिछला साउंड नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये तो विपक्ष के आरोप हैं। कमलनाथ जी अपनी जिम्मेदारी को बहुत निष्ठापूर्ण निभा रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है, अभी कुछ दिनों पहले, 15 से 20 दिन पहले बड़वानी में कमलनाथ जी ने ट्राइबलों की सभा ली थी, उसमें मैं भी था। तो कमलनाथ जी निश्चित तौर पर सक्रिय हैं, बड़े नेता हैं। प्रदेश की भी जिम्मेदारी उनके पास है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी उनके पास है, और काफी जिम्मेदारी है, वो सबका निर्वहन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी धरातल पे अपना काम कर रही है। सभी प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, सेक्टर मंडल बन चुके हैं। जल्द ही हम प्रत्याशियों की घोषणा भी करेंगे। लेकिन लगातार उनको दिल्ली का दौरा हो रहा है, दिल्ली में लगातार जहाँ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है, चर्चा शुरू हो चुकी है कि कमलनाथ जी को दिल्ली में कोई जवाबदारी मिल सकती है, कार्यकारी अध्यक्ष या फिर कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। जी, अटकलें तो बहुत पहले से लगाई जा रही है, लेकिन कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में अगली सरकार बननी है, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनना है, और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में एकजुट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। सारे सर्वे की रिपोर्ट, जो उनके आंतरिक सर्वे हो या बाहरी सर्वे हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हो रही है। वो खुद सीएम बचा ले अपना इन चुनावों के बाद, वही बहुत बड़ी। देवाशीष, सिर्फ बातों तक सीमित हैं, ट्विटर पे सीमित हैं, ट्विटर के आगे निकलना नहीं चाहते। यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, वी डी शर्मा जी की, तो जिस तरीके से लगातार दौरे हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है, पर कमलनाथ जी उनके मुकाबले नजर नहीं आते। अब वी डी शर्मा जी में कमलनाथ जी में कोई तुलना नहीं। वी डी शर्मा है, कमलनाथ जी। वी डी शर्मा जी 1 बार के सांसद, कमलनाथ जी 9 बार के सांसद।
दिव्या गुप्ता जी, अगला सवाल आपसे लूंगा। जिस तरीके से बात चल रही है कि कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश से क्या मोह भंग हो गया है, पंकज जी लगता है दिव्या जी साथ में भी नहीं है, कहीं डिस्कनेक्ट हो टेक्निकी खराबी के कारण। पंकज जी क्या लगता है, जिस तरह उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, चुनाव सर पर हैं, जिस तरीके से सक्रियता कांग्रेस को निभानी चाहिए थे, कांग्रेस कहीं सक्रिय नहीं है, क्योंकि किस तरह के चुनाव जीतेंगे फिर ये? बिल्कुल, अभी जैसे आपने सुना हमारे कांग्रेस साथी ने कहा विजय जी कि कमलनाथ जी और बीडी में तुलना नहीं है, लेकिन आप देखिए क्या है कि कमलनाथ जी पहले भी जब से मध्य प्रदेश में आए हैं, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कभी थे नहीं, और जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जब से वो आए हैं, तो उन्होंने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में काम किया, एक जीत मिली, लेकिन इन सब के बाद भी कहीं ना कहीं उनका एक संगठन से दूरी बनी रही। संगठन के जो कार्यकर्ता हैं और जो एक जैसी टीम एक प्रदेश अध्यक्ष के पास होनी चाहिए, शायद कमलनाथ जी की एक इसका बड़ा असफलता ही कहेंगे कि इतने लंबे समय में भी वो एक अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए जो जिस पे वो भरोसा कर सकें और जिनके दम पर वो प्रदेश के कोने कोने में बैठे कार्यकर्ताओं के पास जा सकें। आज भी एक इस बीच में जो एक समंजस होना चाहिए, वैसा समंजस आज भी देखने को नहीं मिल रहा। अभी भी कांग्रेस संगठन नेतृत्व से जूझ रहा है। तो कांग्रेस में जिस तरह का नेतृत्व का संकट दिखाई दे रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो, नेता प्रतिपक्ष का मामला हो, तो अभी तक भी कोई निश्चय एक निर्णय नहीं पहुंच पाई कांग्रेस लंबे समय से कि उनको प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाना है, कौन मतलब नेता प्रतिपक्ष बनेगा। तो ऐसे कई सवाल हैं जो उनको बताता है कि कमलनाथ जी की रुचि शायद इसलिए नहीं हो रही कि संगठन से उनका जुड़ाव उतना अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा। अभी भी कमल, देखिए आप बी डी शर्मा को आप भले ही आप कहते हैं कि पहले एक बार के सांसद हैं हमारे साथी, लेकिन देखिए क्या जमीनी स्तर पे जिस तरह से वो रैली कर रहे हैं, चुनाव दौड़ धूप कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं संपर्क में, उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सक्रियता दिखा रही है, अभी भी कांग्रेस अभी भी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंची, और इसकी वजह शायद यही है कि उनके पास संगठन में नेतृत्व का सही अभाव है। पंकज बीच रोकना चाहूंगा, दिव्या गुप्ता जी फिर जुड़ चुके हैं साथ में। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। तो बात चल रही है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, कमलनाथ जी दिल्ली में है, प्रदेश में कहीं दौरे नहीं हो रहा है, कहीं बैठकें नहीं ले रहा है, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश से उनका मोह भंग हो चुका है? कांग्रेस अब ऐसी एक नैया की तरह है जिसका कहीं कोई ना एंकर है, ना कोई उसका लेवाल है, ना उसका कोई पतवार चलाने वाला है। बेचारी मझधार में डूबी हुई, डोले खाती हुई नीना की नानी की नाव चली, ऐसी वाली कोई एक स्थिति में उसकी एक अब समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति आ गई है। और मोह भंग हो रहा है तो कमलनाथ जी अकेले नहीं है बेचारे, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जी का मोह भंग हो गया, अब हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का मोह भंग हो गया। ऐसे बेचारे सब जितने सीनियर लीडर थे G23 वाले तो बेचारे सब बैठे हुए हैं जो एक किनारे दर किनार होकर बैठे। आज फिर कपिल सिब्बल जी का एक आर्टिकल आया, ट्वीट आया है, तो कोई किसी के सुनने वाला वहां है ही नहीं। तो मोह भंग होना बेचारों का लाजमी है। और ऐसा सुनने में आया कि वो अमेरिका गए हुए थे, पहले शायद स्वास्थ्य के कारण बताए गए, लेकिन फिर बताया गया कि निजी कारण है। तो अभी वो भी उस बारे में भी पार्टी कंफ्यूज है कि क्या स्टेटमेंट दे कि कमलनाथ जी कहाँ गए हुए हैं। अगर स्वास्थ्य लाभ लेने गए हैं तो हमारी तरफ से अनेक शुभकामनाएं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, लेकिन अगर मोह भंग होने की उनकी कगार पर है तो वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है। और इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि अब दो ऐसे नए लोगों को वो प्राण वायु की तरह समझ के राहुल गांधी जी लेकर आ रहे हैं। पार्टी इतनी कंफ्यूज है कि वहां पे अध्यक्ष कौन है यही पता नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश जाती है प्रियंका जी और वहां से बीच में से ताबड़तोड़ अपने दौरे भंग करके कहीं और चली जाती है और फिर विलुप्त हो जाती है। शिमला चले जाते हैं दोनों भाई बहन वहां ठंडी हवा खाने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कितने सीरियस है अपनी पार्टी को चलाने में, और जब चुनाव के कगार पर खड़े होते हैं तब उसके बावजूद ये लोग कहीं सीरियसनेस नहीं दिखाते। तो कांग्रेस अब एक्चुअली सचमुच बहुत दायरा इनका छोटा होते होते होगा कोई बहुत महान झंडा, लेकिन अब करते करते उंगली बराबर भी कहीं नहीं रह गए और बहुत दयनीय स्थिति है कांग्रेस, बहुत ही दयनीय स्थिति। देवाशीष जी, जिस तरीके दिव्या जी ने कहा कि वाकई दयनीय स्थिति है, क्योंकि जिस तरह संगठन का विस्तार होना चाहिए, संगठन के काम होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, संगठन का काम नहीं हो पा रहा है, प्रभावित हो रहा है। अध्यक्ष भी आप ही हैं, नेता प्रतिपक्ष भी आप ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के आरोप लगाती रहती है कि कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, चुनाव जब होता तब निकल के बाहर आते हैं। तो कमलनाथ जी खुद इनके आरोप की पुष्टि कर रहे हैं। देखिए कमलनाथ जी, ये बताइए, कमलनाथ जी प्रदेश सरकार में भी कई लोगों ने बोला, भाजपा के मेरे मित्र भी बोलते थे कि कमलनाथ जी अब प्रदेश में नहीं टिके, कमलनाथ जी चले गए प्रदेश के। अगर स्वास्थ्य लाभ लेने गए हो तो बीमार तो कोई भी हो सकता है ना। दूसरी बात, रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रही है कि उंगली बराबर कांग्रेस हो गई है।
कांग्रेस के लिए तो ये पहले भी बोला गया था, पंजाब के जब पंजाब में केवल हमारी सरकार रह रही थी तब भी घोषणा कर दी गई थी कि कांग्रेस खत्म हो गई। तो कांग्रेस खत्म हो गई और ये बार बार घोषणा करना, कांग्रेस के प्रति इस तरह की नियत रखना, मुझे लगता है छोटी सोच है। कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस की जड़ें इस देश में बहुत मजबूत है। और रही बात बीजेपी की, अगर उनको लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए तो उनको तो खुशी मनानी चाहिए कि उनको बाईपास मिल रहा है। बाकी के जब चारों सीट के नतीजे आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। देवाशीष जी, विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष में मनमानी चलेगी, जिसका आप मौका भरपूर दे रहे हैं। नहीं, विपक्ष कैसे मजबूत नहीं? ऐसा कौन सा मुद्दा है मध्य प्रदेश में विपक्ष ने उठाया? क्या महंगाई का मुद्दा हमने छोड़ दिया? भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के दाम है, सब चीजें सब पे लड़ रही है। विपक्ष कहाँ लड़ रही है? हम लोगों के पास तो हर हफ्ते, हर 15 दिन में कार्यक्रम आ जाते हैं और अपने ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे हम लोग निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी आज ही, मैं भिंड जिले से आता हूँ, भिंड से लोकसभा लड़ा हूँ, मैं भिंड जिले से आता हूँ, लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। आज ही हमारे प्रभारी यहाँ का दौरा करके गए हैं, आज ही हमारी प्रभारी मीटिंग, तो सब जगह प्रभारी नियुक्त हो गए, चारों जगह पे प्रभारी नियुक्त हो गए, हमारे टिकट भी अनाउंस हो जाएंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में रह गई, कांग्रेस पार्टी की तैयारी नहीं है तो रहे, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अपने दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? मुद्दों की कमी है क्या इस प्रदेश में? मुद्दों की कमी है क्या? प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार बताएं कि प्रदेश की जनता चेहरा आप पे कौन भरोसा है क्यों साहब? करे? प्रदेश का चेहरा कौन है ये बता दीजिए। प्रदेश का चेहरा कमलनाथ जी है। कमलनाथ जी है कोई कहाँ? दिक्कत है क्या? आपका 2 पावर सेंटर कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष। आपके 2 पावर सेंटर आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे क्या 2 नवंबर के बाद? आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप उसकी चिंता तो क्यों आपकी चिंता कर रही है? आपकी चिंता कर रही है? आपके पास नेता नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास विचार नहीं है। अरे हम पे तो आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी में नेता करने वाले लोग हैं साहब। आप जमीन पे दिखाई कहाँ देते हैं? आपके ना नेता दिखाई देते हैं, ना आप लोग दिखाई देते हैं। आप सिर्फ एक काम जानते हैं, वो है ट्वीट। आप समझते हैं कि ट्वीट कर लेने से आपने जीत हासिल कर ली। ये संभव नहीं है साहब। जमीनी कार्यकर्ता है हम लोग, हम जमीन पे काम करने वाले लोग। दिव्या जी, आप गलत व्यक्ति से आप ये सवाल पूछ रही हैं। आप मेरे बारे में शायद जानती नहीं है, इसीलिए शायद आप ऐसा बोल रही हैं कि कौन जमीन पर काम। सुनिए, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पार्टी। विषय तो बात आप अकेले से थोड़ी चर्चा हो रही है। चुनाव नजदीक है तो मुद्दे ज्वलंत हैं, क्या क्या चीजें आप सामने लेकर जाएंगे और जनता यदि भरोसा करे कांग्रेस पार्टी पर तो क्यों करे, ये बता दीजिए आप। देखिए, 17 साल की में शिवराज सिंह सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। खुद शिवराज सिंह चौहान जी बोल चुके हैं कि मुझे केवल ऑफिस में बैठ के अफसरों ने गलत मध्य प्रदेश दिखाया और सब कुछ हरा हरा दिखाया। नहीं, गलत शिवराज सिंह चौहान जी का बयान। नहीं, अरे बिल्कुल, अरे सब जगह, अरे बिल्कुल, ये आप शिवराज सिंह चौहान जी से अपनी, ये आपके मुख्यमंत्री जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है, उन्हीं का बयान है कि मुझे सब गलत आपने बयान तोड़ा साल नहीं दिव्या जी, हमने मुझे बोल बयान तो शिवराज जी ने कहा है कि अधिकारी ने गलत आंकड़े पेश किए हैं। तो साफ हो जाती दृष्टि, आज मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं है, आज मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, आज मध्य प्रदेश में 3.5 साल में एक भी भर्ती नहीं निकली है। अतिथि शिक्षक आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो शिक्षक एग्जाम दे चुके हैं वो आज आंदोलन कर रहे हैं। बेरोजगारों पे आप लाठियां बरसा रहे हैं, उन पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। आदिवासियों पे, दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है। तो कहां पर मुद्दों की कमी है? इन्हीं मुद्दों पे जनता मत देगी और जनता चारों सीटों पे कांग्रेस को विजयी बनाएगी। दिव्या जी, कितने सहमत हैं आप देवाशीष जी की बातों से? जीत का दावा कर रहे हैं। ललित, दिल बहलाने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है। ये वो वाली बात है कि आप अपना दिल बहला लीजिए, खुश हो लीजिए। जनता कितनी शिवराज जी के साथ है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और शिवराज जी ऐसे आप लोगों का इंटरनल सर्वे तो कुछ और बोल रहा है। सब वो हमारा इंटरनल सर्वे, आपका सर्वे थोड़ी, हमारे पास रहने दीजिए उसको। पंकज जी, तो दोनों माननीय शिवराज जी जो हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, क्योंकि सक्रियता के मायने भी कुछ निकाले जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वाकई समस्या काफ़ी है। कोरोना काल के बाद तो जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम हो, सड़कों की हालत हो, चाहे बिजली की हालत हो, इन सबका भारतीय जनता पार्टी कैसे काउंटर करेगी?
देखो हृदय जी, ऐसा है, देखिए कि क्या है, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सक्रियता के मामले में तो वाकई हमेशा आगे रहता है। कांग्रेस के पास संगठन का अभाव है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की कमी है। शायद यही वजह है कि चुनाव में उतना अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं दिखा पाते। लेकिन फिर भी आप देखिए, दमोह का उपचुनाव हो, जो उपचुनाव पिछले दौरान देखने को मिले, तो भारतीय पार्टी को उसके बाद भी शिकस्त मिली है। तो चाहे कितनी भी हम बात आलोचना कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को जनता का समर्थन भी चाहिए, और शायद इसके लिए बीजेपी को इस बार बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा ये, जैसे कमलनाथ जी की बात चल रही है, तो मैं कमलनाथ जी की बात में इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मैक्सिमम समय, अधिकतम समय दिल्ली की राजनीति में बिताया है, और आज जो स्थिति है दिल्ली में भी एक राजनीतिक नेतृत्व की सुनता है, मतलब दिल्ली में भी नेतृत्व का अभाव है। वहाँ भी एक कांग्रेस संघर्ष कर रही है एक नेतृत्व पाने के लिए अच्छे सक्षम व्यक्ति की। शायद यही कारण है कि आप पंजाब से लेके अगर मध्य प्रदेश तक या राजस्थान तक, जहाँ तक देखेंगे, छत्तीसगढ़ तक, तो यही वजह है कि हर जगह संगठन का शायद कमजोर है, नेतृत्व शायद इसीलिए हर जगह विवाद की स्थिति है और सरकार पे एक खतरा मंडरा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार चली गई, वैसे बाकी सरकारों पे भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अब चुनाव का टाइम है पंजाब में, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि अभी सरकार जाएगी, लेकिन असर उसका जरूर जनता में दिखेगा। जिस तरह से आपसी वो हो रहा है, एक झगड़ा है, अविश्वास की भावना है एक दूसरे के प्रति कांग्रेस में। लेकिन अभी आप ये देखिए कि कमलनाथ जी अब एक दिल्ली में बड़ी भूमिका, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़ी भूमिका की तैयारी में है। हो सकता है कि कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठ नेताओं में बचे हैं बीजेपी कांग्रेस के, जो दिल्ली में नेतृत्व को संभालने की क्षमता रखते हैं। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी उनको दिल्ली में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन उपचुनाव से पहले तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति होगी, और अभी इतनी जल्दी उनके लिए नेतृत्व तय कर पाना एक बड़ा संकट का विषय है। देवाशीष जी, चूंकि सेनापति का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, तभी सेनापति मजबूत होता है, तभी सेना के सिपाही जो होते हैं वो सीख से काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम कर पाते हैं। ये सेनापति जो लापता हो तो फिर स्थिति क्या होगी? कहीं लापता नहीं, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि कमलनाथ जी की इस वजह से बाहर प्रवास में, और जहाँ तक स्वास्थ्य की भी समस्या हो सकती है, कोई जानकारी नहीं किन कारणों, लेकिन निश्चित तौर पर कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व कोई सभी लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और हम सब लोग ये चाहते हैं कि 2023 में जब आम चुनाव हो तो कमलनाथ जी उन्हें जीत कर आए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जो सरकार हमारी गई है उसका हम और जनता दोनों भारतीय जनता पार्टी से उसका एहसास चुकता है। दिव्या जी, जिस तरीके से मामला है कि देवाशीष जी का दावा जरूर है कि कमलनाथ जी सक्रिय हैं, बैठ के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी धरातल पर नजर नहीं आती। यदि भले ठीक है पन्ना पर भारी है, प्रभारी तय कर दिए हैं, लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि सेनापति जब तक सामने नहीं होगा तब तक सैनिक कैसे काम करेंगे? बिल्कुल सही है आपका निर्देश जी। सारा का सारा दारोमदार जो होता है वो सेनापति पर होता है। यहाँ जैसे माननीय शिवराज जी जो है, मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि ऐसे एक क्रिकेटर जैसे फ्रंट फुट पे आके खेलने वाले एक क्रिकेटर होता है, उस तरह की भूमिका में रहते हैं, फ्रंट फुट पे आके बैटिंग होती है। और माननीय कमलनाथ जी बहुत सीनियर हैं, एक क्षमा चाहूंगी कहने के लिए कि एक उम्र का भी एक दराज होता है, एक उम्र के दराज के हिसाब से आपका एक एनर्जी लेवल होता है, और वो एक सक्रिय राजनीतिक रहे हैं दिल्ली के क्षेत्र में। वो उनका कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग रहा है, प्रदेश उनके लिए बहुत छोटा पड़ जाता है, वो उतने दौरे नहीं कर पाते, जमीन में उतना नहीं रह पाते, उतने जितने आप दौरों के अगर कंपैरिजन करिए तो दोनों नेताओं के दौरों में भी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और माननीय शिवराज जी इस बारे में थोड़ा सा एक्टिव भी रहते हैं, हर जगह जाते हैं, जनता के बीच में चले जाते हैं, उनके साथ वार्तालाप रहते हैं, चर्चा रहती है। वो थोड़ी सी कमी एक शायद, या कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छे डून स्कूल में पढ़े रहने के कारण, बड़े एक आसूदा वातावरण में पल्ले बड़े होने के कारण उतनी उनकी जमीनी पकड़ नहीं है जितनी की शिवराज जी की है। ये कोई बुराई नहीं है, हर एक के बारे में अपना अपना हर एक की एक छवि होती है, लेकिन उस छवि में कहीं ना कहीं कमलनाथ जी थोड़े से फीके पड़ते हुए नजर आते हैं, और ये अपना अपना एक पर्सनालिटी होती है, तो उसमें कहीं दोष भी नहीं है। लेकिन इसलिए कांग्रेस कहीं पे भी जमीन पर नजर नहीं आ पाती, क्योंकि आपका नेता उस तरह से नहीं चल रहा है। वो कंपैरिजन यदि करा जाए तो शिवराज जी उससे कहीं कहीं ज्यादा आगे कदम रखते हैं, और इसलिए जमीनी पकड़ होने के कारण फिर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की मजबूती है उसका आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो नीचे बूथ लेवल तक का जो कार्यकर्ता एक साथ जुटकर एक माला में पिरोए हुए एक मोती की तरह हम लोग काम करते हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी कांग्रेस में चूंकि नेता नहीं है, चूंकि संगठन का कोई एक
जिसे कहना चाहिए कि कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए बिखरी बिखरी सी कांग्रेस नजर आती है। इस बारे में हमारी चर्चा है। दैट्स ऑल। पंकज जी, जैसे कि दिव्या जी का आरोप है, ठीक है कांग्रेस में बिखराव तो है, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो आज हाशिए पर हैं, जिनको अहम भूमिका होना चाहिए पर भूमिका में नहीं है। तो लगता नहीं कि जो पार्टी के जो साइडलाइन नेता हैं उनको फ्रंट में आना चाहिए, काम करना चाहिए? देखिए, अभी इस वर्तमान परिस्थितियों में अगर ये नेतृत्व हटता है, यानी कि कमलनाथ जी को हटाया जाता है, तो कम से कम उपचुनाव में इसका सीधा असर दिखाई देगा। क्या है, अभी भी कांग्रेस में बहुत सारे गुट हैं जो पार्टी में बड़े पद में पाने के इच्छुक हैं और जो साइडलाइन है। लेकिन क्या है कि आज अभी इतना शायद समय नहीं मिलेगा अब कि आप नेतृत्व परिवर्तन जैसा कोई बड़ा कदम उठा पाएं, क्योंकि अभी जो हालात है कांग्रेस में देख रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ नेताओं के साथ मुलाकात वरिष्ठ नेताओं की चल रही है, वो भले ही एक चाय पार्टी का नाम दे दें, लेकिन वो अच्छे संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। और कम से कम अगर उन बीच कुछ है भी नहीं, राजनीति में देखिए, राजनीति में समीकरण निकाले जाते हैं, अगर उसके माने भले ही कुछ ना हो, लेकिन जनता में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। और ये अगर मिलना भी था, अगर ये सद्भावनापूर्ण मुलाकात थी, तो ये सही समय नहीं था राजनीति में जब उनसे इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के नेताओं का मिलन होता। लेकिन अजय सिंह हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, जिस तरह से मिले हैं नागरिकता मिश्रा से, उससे कम से कम जहां प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें एक अच्छा संदेश नहीं जाता। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस को नेतृत्व को ये मानना ही चाहिए कि उनके संगठन में कमी है और उस संगठन को कैसे अपने मजबूत करना है, या वो जो इस तरह की जो अचानक से आ रहे हैं लोग, मुलाकातों का दौर चल रहा है, इनमें कैसे नियंत्रण हो, वो जरूर विचार करना चाहिए अगर उपचुनाव में विजय हासिल करना है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की शायद कमजोरी का फायदा कांग्रेस को मिले, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं महंगाई को लेके बहुत सारी बातें हैं, पेट्रोल डीजल को लेके एक निराशा तो है, बेरोजगारी को लेके कोविड काल के बाद से एक सोच परिवर्तन तो है। तो दोनों को सोचने की जरूरत है अभी, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि उन पर संगठन के लिए बहुत कुछ किया जाना है। वो सही बात पंकज जी कही आपने, जो कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ा धोखा खा चुके हैं। सिंधिया जी कांग्रेस में थे, छोड़ के भाजपा में चले गए, 28 मंत्री ले गए। तो इस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है, तो जो मेन मुलाकात होती है, अजय सिंह की मुलाकात हो, डॉक्टर गोविंद सिंह की मुलाकात हो, तो अभी देवाशीष जी क्या लगता है, जो मुलाकात होती है तो ऐसा नहीं लगता है अभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो होते हैं वो कहीं हताश होंगे, निराश होंगे, कयास लाए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये भी नेता छोड़ के ना चले जाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गोविंद सिंह जी और अजय सिंह की कांग्रेस उपचुनाव के एक वक्त पहले इस तरह की मुलाकातें करना, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं होगा? अब अजय सिंह जी का जो संदर्भ है, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पे लोग उनको विश करने आ रहे हैं। आपको लोग विश करने आ रहे हैं तो आप उनसे मना तो कर नहीं सकते कि आप मत आइए। कांग्रेस कार्यकर्ता की मानसिकता पर असर पड़ेगा उसका? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मुद्दों के साथ, ठीक है, और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार था। नेता कोई भी चाहे रहे चाहे नहीं रहे, कई लोगों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग से समाप्त हुई, लेकिन उपचुनाव हुए और हम लोगों ने ग्वालियर चंबल संभाग से 7 सीटें हम लोगों ने जीत के दिखाई। उसके बाद दमोह का उपचुनाव हुआ, उसमें भी हमने जीत हासिल करी। तो पूरी तरह जनता जिताती हराती है, देखिए, और जनता ने पूरा मन बना लिया कि उनको कांग्रेस सरकार चाहिए। दिव्या जी अभी कह रही थी, मैं उनकी बात सुन रहा था कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। निश्चित तौर पर जमीन आसमान का अंतर है। कमलनाथ जी की छवि में और शिवराज सिंह चौहान जी की छवि में जमीन आसमान का अंतर है। शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर कहा जाता है, 25,000 से ज्यादा घोषणाएं वो कर चुके जिन पे अमल नहीं किया। जिस चौराहे पर जाके खड़े हो जाते हैं वहां एक घोषणा कर देते हैं और घोषणा करने के बाद अता पता नहीं होता। ये तो जनता बोलने लग गई है कि शिवराज सिंह चौहान से झूठा मुख्यमंत्री उन्होंने आज तक नहीं दिया। तो ये मैसेज है, आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइएगा, ये मैसेज है और इसी मैसेज पे कांग्रेस चुनाव जीती। दिव्या जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से शिवराज जी सक्रिय हैं, वीडी शर्मा जी सक्रिय हैं, जो मुद्दे काफी गर्म हैं, महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, कि राजधानी के अंदर खुद पर डे एक नया केस निकल के सामने आ रहा है, लोग के छापे पड़ रहे हैं, तो आप बात करते हैं सूरज की, तो सूरज कहाँ रह जाता है ऐसे में? फिर से प्रश्न करेंगे प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके देवाशीष जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी लगातार दौरे कर रहे हैं प्रदेश में, जब बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये ज्वलंत मुद्दे हैं, सड़कें, बिजली, ये भी मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार बनाने का दावा करती हैं। लेकिन जिस तरीके से शिवराज जी बार बार स्वराज की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुद लोकायुक्त के छापे पड़ते हैं, प्रतिदिन एक अधिकारी पकड़ाता है, तो स्वराज कहाँ रह जाता है? देखिए, मैं आपसे हृदय जी यही कहूंगी कि यही स्वराज का एक एग्जाम्पल है। जब आप अपने ही अधिकारियों पर आप गाज गिराते हैं, अपने अधिकारी को आप प्रश्न करते हैं,
उनकी कार्य पद्धति पे प्रश्न करते हैं और उन पर एक्शन करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप गुड गवर्नेंस में विश्वास करते हैं, गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं और इसका लेखा जोखा ले रहे हैं। यदि आप एक्शन ना कर रहे होते तो आप पर ज्यादा प्रश्न उठना चाहिए था, लेकिन अगर हमने उस बारे में संज्ञान लिया है तो त्वरित उसके बारे में एक्शन भी लिया है। इस बात की तो बहुत तारीफ होनी चाहिए। ये सटीक एग्जाम्पल है गुड गवर्नेंस का, सुराज का, और इस बारे में हम लोग कितने संवेदनशील हैं इस बारे में हम आप सामने ही आपके विदित है कि आपने अगर पता चला कि इस अधिकारी ने काम नहीं करा था त्वरित उस पर कार्रवाई हो गई। ये कभी आपने कल्पना करी थी कि इस तरह की कभी कोई सरकार चलती है जिसमें वहीं के वहीं एक्शन ले लिया जाता है? हम फाइलें बनाते थे, फाइलों पर सो जाते थे और हम कहाँ हम एरा जब सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क की गड्ढा वर्तमान में स्थिति वही है, राजधानी की सड़कों को लेकर लगातार तो ये सारी की सारी समस्याएं हम सब लोगों ने झेली हैं। और अभी आप ये मान के चले कि वर्तमान में भी स्थिति वही है, राजधानी के अंदर खुद सड़कों की हालत खराब है, सोशल मीडिया पे किरकिरी हो रही है। खड़ा कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना विभीषिका झेलने के बावजूद जो है वो एटलीस्ट वैक्सीनेशन अभियान में हम सबसे अग्रणी हो गए, सबसे आगे निकल गए। जो अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी कि हम अपनी जनता को हेल्थ के बारे में प्रोटेक्ट करें, उनके बारे में दिव्या जी के लिए तो मध्य प्रदेश सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं, हमारे यहाँ की सड़कें तो अमेरिका से अच्छी हैं। दिव्या जी, सड़कों की आपने बात कही कि लेकिन राजधानी के अंदर खुद सड़कों की हालत चिंताजनक है, लगातार सोशल मीडिया पे किरकिरी हो रही है। जी मैंने राजधानी के अंदर खुद सड़कों की हालत खराब है, सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक पोस्ट सड़कों की आती है जहां सरकार की किरकिरी हो रही है। जब राजधानी के अंदर हालात ठीक नहीं है, प्रदेश की स्थिति क्या होगी? ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि अभी इस समय इस बार का अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून रहा है, अनप्रेसिडेंटेड। उस मॉनसून के कारण जो हम सब लोगों ने झेला है, हम सब लोग जो इस दौर में से गुजर रहे हैं, ये मॉनसून हम सबने नहीं देखा था पहले, हमने इस बारे में कल्पना नहीं करती। रोज एक नया मॉनसून चला आता है, रोज एक नया तूफान चला आता है जिसके बारे में हम सब कर रहे हैं। तो अभी दिव्या जी बीच में रोकना चाहूंगा कि समय की सीमा है, समय की सीमा है, बीच में रोकना चाहूंगा आपको, उसके हिसाब से हम सबको तैयारी करनी पड़ेगी। दिव्या जी समय की सीमा है, बीच में रोकना चाहूंगा आपको। देवाशीष जी, दिव्या जी, पंकज जी, आप तीनों चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बात चल रही है मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मोहभंग हुआ क्या, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, कमलनाथ नदारा दें, दिल्ली में डटे हुए हैं, प्रदेश में सेनापति यदि लापता होंगे, सैनिक कैसे उत्साहित होंगे, एक चिंता का विषय है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।